नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन ने ये जो बैच स्टार्ट किया है 30 दिन 30 क्लास। इस 30 दिन में अपन क्या करेंगे, जो LDC का सिलेबस है मैथ का, उस मैथ के सिलेबस में जो सवाल बनते हैं वह सवाल अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस टाइप से अपन 50 के 50 सवाल सही कर सकते हैं और कौन से शॉर्ट मेथड हैं और किस टाइप के सवाल बनते हैं, वो प्रीवियस ईयर के सवाल भी मैं लेकर आऊँगा। और इसी के साथ अपन पूरी कोशिश रहेगी अपनी कि अपन 50 के 50 सवाल जो है वो पूरे सही कर सकें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दो। देखो, अपन ने पिछली क्लास में भी अपन ने देखा था कि अगर आपके पास x प्लस 1/x का मान अगर p हो और आपसे पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो देखो, या तो आप सीधी वैल्यू याद रख लेना p² - 2 ये मान होगा। अगर ये याद नहीं रहता है तो अपन इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर x² होगा प्लस 2ab होता है प्लस b² होता है, तो यहाँ से x² भी आ जाएगा, 1/x² भी आ जाएगा। 2ab करेंगे तो ये x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 2 जो मिलेगा आपको वो आप दूसरी तरफ भेजने पर माइनस का हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, p² - 2 मिलेगी। अब देखो, अगली बार ये अगर x प्लस 1/x की वैल्यू p हो और आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछा जाता है तो क्या होगा। देखो, इसका करेंगे क्यूब करने पर a³ होता है प्लस 3a² होता है प्लस 3ab का स्क्वायर होता है प्लस b³ होता है। तो इसको करेंगे तो देखो ये इस टाइप से मिलेगा, a³ प्लस 3x² 1/x प्लस 3x इंटू 1/x² प्लस x का क्यूब 1/x का क्यूब इक्वल टू होगा p³। इसको और इसको तो अपने को निकालना है, तो ये एज इट इज रखेंगे। यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लेंगे, देखो एक x से एक x कैंसिल, यहाँ से भी एक x से एक x कैंसिल, 3 ले लिया कॉमन, तो ये होगा x प्लस 1/x और इसका मान क्या है, p। तो यहाँ से वापस वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3p इक्वल टू होगा p³। अपने को तो यही मान चाहिए, तो इसे क्या कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी p³ माइनस 3p। ये चीज याद रखना। इसके बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अगर दे रखा होगा कि x माइनस 1/x आपको दे रखा है p, और फिर से पूछा जाता है x³ माइनस 1/x³, तो वही क्यूब हो रहा है और माइनस उस तरफ जाएगा, तो ये माइनस है, तो इस बार होगा p³ प्लस 3p, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अगर याद होता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो सीधा आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर ले सकते हो। बेस्ट रहेगा याद कर लो, 10 सेकंड में अपन सवाल सोल्व कर लेंगे। रोज अपनी लगभग आधे घंटे की क्लास होगी और उस आधे घंटे में अपन रिवीजन टाइप से रिवीजन करेंगे। जो अपने टॉपिक है 10 से 12 टॉपिक है, उन 10-12 टॉपिक का अपन रिवीजन करेंगे। उसके बाद जो है आगे की क्लासें अपन चलाएंगे। देखो, अगर सवाल इस टाइप से हो, x प्लस 1/x का मान 3 है आपके पास और x³ प्लस 1/x³ आपको चाहिए, तो क्या करोगे। देखो, x प्लस 1/x का मान 3 दिया है और x³ प्लस 1/x³ आपसे पूछा है,
यहाँ अपने को पता है ये क्या होता है, पी क्यूब माइनस 3p होता है। तो ये p तो मान ये है, तो इसका करो क्यूब, 3 3 9 3 27 माइनस 3 इंटू पी का मान खुद का 3 है, तो 27 में से 9 निकालेंगे तो 18 जो आंसर आएगा। इस टाइप से अपन जल्दी से सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि x प्लस 1/x का मान अगर आपको 4 दे रखा हो तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालो। तो यहाँ पर आप देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से होता क्या है, p स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में से 2 घटा 2 14 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्या करना है अपने को, माइनस कर देना है। अगर ये वैल्यू x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो, 7 हो, तो अगर आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, देखो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस होगा। इस बार क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 2 होगा। तो यहाँ देखो 7 का स्क्वायर करेंगे गुण 50 प्लस करेंगे 2, ये क्या हो गया 51 हो गया। देखो क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा। जब माइनस होगा, माइनस दे रखा है तो अपने को प्लस करना है, जब प्लस दे रखा है तो अपने को माइनस करना है। ये स्क्वायर वाले पद में ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से क्यूब वाला पद है, अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे और प्लस दे रखा है तो माइनस करेंगे और माइनस दे रखा है तो प्लस करेंगे। लेकिन उसमें क्या सिस्टम होगा कि यहाँ अगर माइनस दिया हुआ होगा तो वह पूछेगा भी माइनस, क्यूब वाले फॉर्मेट में। बाकी सिस्टम तो वही है, इनका क्या करेंगे, क्यूब दिया है तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, 4 घात है तो 4 घात करेंगे। तो इस टाइप से इनको क्या करेंगे अपन, सॉल्व कर लेंगे। देखो एक सवाल है, 137 गुणा 137, फिर प्लस दिया है 137 का गुणा 133, प्लस दिया है 133 का गुणा 133, और बटे में दे रखा है आपको 137 का गुणा 137 से, इसका गुणा फिर से 137 से, माइनस 133 का गुणा 133 से, और उसका गुणा 133 से। सवाल देखने पर आप सभी को पता है कि ये सवाल आप सभी कर सकते हो, 100% है, सवाल सभी कर सकते हो। क्यों कि इनको गुणा करना है और जोड़ना है, इनको गुणा करना है और घटाना है, और फिर दोनों का क्या करना है, भाग देना है। लेकिन इस सवाल को अगर कोई दूसरा बंदा करेगा तो वो बंदा अगर 5 मिनट लेगा तो ये सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। आप सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस सवाल में कौन सा मेथड लगेगा। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब होता है तो अपने पास एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है कि a माइनस बी होता है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है।
देखो पहले कोई ये सोचेगा कि ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, लेकिन ये पद है नहीं, इसका 2ab होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2ab है नहीं। अब 2ab नहीं है तो अपन क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला सोचेंगे। दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला मैंने देखा, यहाँ पर मुझे देखो ए स्क्वायर भी मिल रहा है, ए और बी का गुणा भी मिल रहा है और बी स्क्वायर भी मुझे मिल रहा है, और ए और बी दोनों सेम है, तो यहाँ से ये पद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एज इट इज देखेंगे। ये तो अपने बन रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे में आ रहा है आपके पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन ए माइनस बी। अब देखो ए क्या है 137 और बी है 133। 137 में से 133 घटाएंगे तो 4 मिलेगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इस सवाल को देखो आप आसानी से क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। इसके बाद देखो आगे एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप आसानी से क्या करोगे, सवाल कर लोगे। सवाल क्या है, 0.2 का गुणा है, फिर इसके बाद में वापस प्लस दिया है और फिर से 0.2 है। आगे वाला है वो 0.02 है, इसके बाद बट्टे में आपसे कहा है 0.6, ये सवाल है भाई। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्या सवाल है बन रहा है। करो भाई सोल्व। देखो ये क्या हो रहा है, 0.2 का क्यूब प्लस ये हो रहा है 0.02 का क्यूब, बटा में क्या है, ये है 0.6 का क्यूब प्लस ये है 0.06 का क्यूब। देखो अगर आप यहाँ पर कुछ देखते हैं तो एक चीज देखेंगे, कुछ कॉमन लग रहा है। ये भी एक के बाद ही पॉइंट है, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट है। यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इसमें से कुछ कॉमन आता है, वो कॉमन ले ले तो ये कटने की संभावना ही रहती है। मैं देखो यहाँ से अगर 0.3 का क्यूब कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर भी देखो 0.03 का क्यूब है। ये एक तो 0.3 का क्यूब है, एक 0.03 का क्यूब है। ये अगर इसमें से अगर आप इसे 3 से गुणा करते हो या 3 का गुणा करते हुए इसे लिखते हैं, देखो 0.6 को मैं 0.2 इंटू 3 लिख सकता हूं। इनका गुणा करेंगे 6, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे 0.6, और 0.06 को मैं 0.02 इंटू 3 लिख सकता हूं। इन दोनों पदों से अपन इनको अगर अंदर की तरफ रखेंगे तो यहाँ से 3 जो है 3 का क्यूब बाहर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बनेगी आपके पास। देखो 0.2 का क्यूब 0.02 का क्यूब बटा ये होगा देखो 0.2 इंटू 3 का क्यूब
प्लस ये होगा 0.02 इंटू 3 का क्यूब। अब देखो नीचे की तरफ 3 का क्यूब कॉमन आएगा तो इसे 1/3 का क्यूब में लिख देता हूँ। ऊपर की संख्या एज इट इज है 0.2 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब बटा ये हो जाएगी 0.2 का क्यूब प्लस ये हो जाएगी 0.02 का क्यूब। यहाँ देखेंगे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/3 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/27। ये क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो देखो इस टाइप के सवाल है, उनमें कंसेप्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। जो कंसेप्ट लग रहा है वो कंसेप्ट ढूंढने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये पद कट जाएंगे और एक सॉल्यूशन आएगा, वो सिंपल सा सॉल्यूशन आपके पास आएगा। ऐसे सवाल बनने की ज्यादा संभावना रहती है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, जिससे आपको क्या होगा, जल्दी से जल्दी जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ही जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। पता होना चाहिए, और ये पता कब चलेगा, जब आप खुद से सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। इसी टाइप के और सवाल लेते हैं 1-2 देखो। अगला सवाल देखो, ये है 0.01 का गुणा 0.01 से, इसके आगे है माइनस 0.03 का गुणा 0.02 से, और फिर से है प्लस 0.03 का गुणा 0.03 से, बटे में आपको दे रखा है क्या, 0.02। इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक चीज देख रहे हो आप, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ये b है, और ये देखो b a का 2 गुना मिल रहा है आपको, मतलब 2ab ये बन रहा है। यहां से बनेगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, मतलब बड़ी संख्या पहले रखेंगे तो 0.03 पहले रखेंगे, माइनस करेंगे 0.01, इसका स्क्वायर करेंगे, बट्टा करेंगे 0.02। देखो 0.01 में से 0.03 में से 0.01 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0.02, इसका है स्क्वायर, बटे में है 0.02। इससे ये एक बार कट जाएगा, फाइनली आंसर मिलेगा 0.02। ये क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप से आप है वो आसानी से क्या कर सकते हो, इन्हें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रतिशत के बारे में क्या जानते हो, तो अब देखो अपन देखेंगे कि प्रतिशत के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन प्रतिशत का अगर मतलब देखा जाए तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 में से जो अंश आपको मिलता है वह प्रतिशत है। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं और उस 100 रुपए में से आप 20 रुपए अपने दोस्त को देते हो, तो ये मतलब हो गया कि आप उसे अपने 20% रुपए है वो आप अपने दोस्त को दे रहे हो। या अगर आपके पास कोई चीज है और उसमें से आप आधी किसी दोस्त को देते हो, इसका मतलब 50% आप है वो उसे दे रहे हो। प्रतिशत का मतलब हमेशा ये समझेंगे कि प्रत्येक 100 में से जो आप कितना दे रहे हो। अगर 200 है और उसमें से अगर आपने 50 रुपए दिए हैं, मतलब 200 का कितना प्रतिशत हो गया, 50। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन देखेंगे तो अपन ये कहेंगे कि अगर 200 का 50% देखा जाता है तो 100 रुपए हो रहे हैं, मतलब आधा अगर देखेंगे तो वो 100 हो रहा है, और आधे के बाद में अगर 50 देखेंगे तो 100 का आधा 50 हो रहा है, मतलब 1/4 हो रहा है।
और 1/4 का मतलब ये हो गया कि 25%। तो अपन यही देखेंगे कि प्रतिशत है वो प्रत्येक 100 पर जो है अपने को निकालना है। पहला सवाल ये देख रहे हैं कि 800 का 40% कितना है। देखो इसे समझेंगे। पहली बात देखो, प्रतिशत अगर दे रखा है तो अपने को प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना होता है। 40% का मतलब ये हो गया कि 100 में से 40% का मतलब हो गया 100 में से 40। अब कितने हैं? 100 में से 40 मिलने हैं तो 800 में से कितने मिलेंगे? तो 800 से गुणा कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौके 32 और ये हो गया 0 आगे 320। अपन देखो ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 100 में से आपको कितने मिलेंगे? 40। 40% का मतलब है 100 में से आपको 40 मिलेंगे। इस तरफ अगर 8 से इसे गुणा करोगे तो ये होगा 800। तो सेम सिचुएशन है, इस तरफ भी आपको 8 से गुणा करना होगा। ये 8 चौके 32 320। इस टाइप से गुणा करना या जोड़ते हुए भी लिख सकते हो आप। जैसे 100 में से आपको मिले 40, अगले 100 में से आपको फिर से मिलेंगे 40, अगले 100 में से आपको फिर से मिलेंगे 40। इस बार जब 8वीं बार 100 आएगा आपके पास तो भी क्या होंगे? 40। इन 40 का अगर जोड़ करोगे तो आप 320 होगा। ये टोटल कितनी बार है? 8 बार है, क्योंकि इनका भी जोड़ क्या होगा? 800 होगा। तो आप जोड़ के भी निकाल सकते हो, गुणा करके भी निकाल सकते हो, और सीधा मेथड भी आपके पास ये है। तो अपन प्रतिशत में देखेंगे अपनी कैलकुलेशन या जो अपन घर का हिसाब या आपके जो भी दैनिक जीवन में जो काम आ रहा है वह हमेशा प्रतिशत पे डिपेंड हो रहा है। जहां आप दुकान पे सामान लाने जाते हो वह भी क्या है? एक प्रतिशत पे डिपेंड है। अगर आप कोई भी घर का काम कर रहे हो तो उसमें भी आपके पास गणित लगती है, और उस गणित में प्रतिशत, एवरेज, ये जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक आपके ऐड होते हैं। देखो गणित आप हर जगह काम में लेते हो। सुबह उठने के बाद शुरू होती है गणित, और रात को जब तक आप सोते हो, नींद लेते हो, तब तक अपनी गणित चलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका गणित से पीछा छूट जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। अगर मैं कहूं आपसे कि 200 800 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो देखो किसका निकालना है? पहले तो निकालना है 800 का। कौन? 200। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत अगर खुद निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। देखो प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देंगे, प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुणा करेंगे। इसका भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक मैं अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 जीरो, ये जा रहा है यहाँ से 4 बार, ये इससे कट रहा है 25 बार, तो यहाँ आपको 25% हो जाएगा। मतलब 200 है वो 800 का 25% है। देखो मैंने आपको पहले कहा कि प्रतिशत हटाना है तो 100 से गुणा करना होगा, और प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग, और प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। देखो एक संख्या है आपके पास 200/800, ठीक है। इस संख्या को अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो पहली बात तो आप 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग देंगे, और मैंने कहा प्रत्येक 100 में से अगर आपको निकालना है तो 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। मैंने यहां पर क्या किया? 100 से गुणा, 100 से भाग कर दिया। अब देखो 1/100 की जगह मैं क्या लिखूंगा? प्रतिशत। तो ये जो 1/100 होगा, ये इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगा? प्रतिशत। तो 200/800 गुणा 100 तो ये है, और ये अब 1/100 का मतलब क्या हो गया? प्रतिशत। मतलब मुझे इस संख्या को प्रतिशत में जब बदलना था तो मुझे पता है प्रतिशत का मतलब होता है 1/100।
भाई प्रतिशत का चिन्ह लगाऊंगा। ऐसा तो है नहीं मैं सिर्फ 100 से गुणा कर सकता हूं। आपको पता है कि किसी संख्या को अगर गुणा कर रहे हो 100 से तो उसमें 100 का भाग भी आपको देना होगा। ऐसा तो है नहीं मर्जी आई उतने से गुणा कर दिया, जितने से गुणा किया है उतना भाग भी आपको देना होगा। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है कि 200/800 जो था, अभी पिछला सवाल अपन ने देखा कि 200 800 का कितना प्रतिशत है, मुझे प्रतिशत निकालना था। तो मैंने क्या किया, प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग कर दिया। प्रतिशत का चिन्ह लाने के लिए मुझे 1/100 को तो मैंने क्या किया, रिजर्व रख लिया कि ये तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा। अब जो बचा है उस कैलकुलेशन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से आप देखोगे ये 4 बार कटेगा, ये यहां से 25 बार कटेगा। फाइनली जो आंसर मैंने लिखा था उस टाइम मैंने ये कहा था कि 25% लिखा था। और प्रतिशत का फिर से मतलब वही है, अगर इसे फिर से हटाना हो तो प्रतिशत का मतलब क्या, 25/100, ये क्या मिलेगा 1/4। और यही सिचुएशन यहां मिल रही थी, 200/800 क्या हो रहा है, 1/4 ही हो रहा है। अब इसे आप समान संख्या से गुणा कर सकते हो दोनों तरफ, ऊपर और नीचे, तो वह क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये प्रतिशत का जो अपन चिन्ह लेकर आते हैं या चिन्ह हटाते हैं तो सीधा याद रखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि आपको क्या करना है, एक बार 100 से गुणा, एक बार 100 का भाग। अब देखो यहाँ सीधा अपन समझेंगे, इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ बार बार बट्टे में 100 नहीं लिखूंगा और मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पर प्रतिशत का निशान लगा दूंगा। और अगर अपने को प्रतिशत का निशान हटाना है तो अपने को पता है इसका मतलब खुद का ही मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। तो जब कभी होगा कि अभी इससे पिछला सवाल देखा था आपने 800 का 40%। अब प्रतिशत का खुद का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यहां से अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 320। तो ध्यान रखना इस प्रतिशत का मतलब खुद का ही क्या होता है, 1/100। इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। प्रतिशत को अगर 1/100 लिख दोगे तो नॉर्मल संख्या हो जाएगी, और प्रतिशत में लाना है तो आपको 1/100 बनाना होगा। बनाने के लिए आपको 100 से गुणा 100 से भाग करना है, और नीचे वाले 100 को 1/100 को प्रतिशत लिख दोगे और ऊपर वाले 100 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा पद। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सभी यही बताते हैं कि प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे दो, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दो। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, 100 से गुणा और भाग दोनों होते हैं। भाग वाला पद है वो अपन प्रतिशत में ले जाते हैं, और गुणा वाला पद है जो एज इट इज मिल जाता है। अब देखो एक सवाल है कि वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है, से 30% कम। इस सवाल को दो टाइप से कर सकते हो। कैसे कैसे, देखो 540 से कम पूछा है 30%, तो 540 का 30% निकालो। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 4 3 12, हाथ की 1, 5 3 15 और 1 16, 162 रुपए होता है 540 का 30%। और ये कह रहा है इतना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब इसमें से घटा दो। 540 में से 162 घटा देंगे, 10 में से 2 हो जाएंगे 8, ये देगा 7, 14 में से 7 गए 7, ये वापस देगा 2, 5 में से 2 गए 3, 378 रुपए आएगा। वह राशि 378 होगी जो 540 से 30% कम है। अब देखो अपन ने क्या कहा, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। ये कह रहा है कि 30% कम, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए थी उसमें से आपको 30 रुपए कम करना है, मतलब अब वो कितनी हुई है, 70। आप सीधा निकाल सकते हो 540 का 70%, 540 का 70%, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे, प्रतिशत का मतलब ही 1/100। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0, 7 चौके 28, हाथ की 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 378 ही आपको मिल रहा है। ये देख लो सेम है।
मतलब ये हुआ 30% कम, मतलब अपन ने पहले ही क्या कर दिया, 100 में से 30 घटा दिया। और ये मेथड आपको ज्यादा काम में लेना है, ताकि आपके पास पहले देखो यहाँ से 30% निकालोगे, फिर वापस क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं करना, सीधा अपन देखो ये प्रतिशत 100 में से घटाना आसान रहेगा आपके। तो यहाँ सीधा ही क्या होगा, एक बार गुणा करना है और फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभार क्या होता है, अपन गलती कर जाते हैं और यही पहला ऑप्शन यही दे रखा होता है 162, और अपन कहते हैं कि अपन ने तो सही करके आए हैं, और ये सवाल यही गलत हो जाता है। एक्चुअली में करना था 540 में से 162 घटाने थे, तो 378 जो मिलेगा वो आंसर होगा, लेकिन अपन यहीं पे क्या करें, गलत करा देते हैं। तो पहले ही ध्यान रखेंगे, अपन यही क्या करेंगे, मेथड को यूज करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। कुछ अनुपात भी रहते हैं, जैसे 1/2 हो गया, मतलब 50% हो जाता है। एक बटा दो को क्या आप कह सकते हो, 50%। प्रतिशत का मतलब वही देखो, यहाँ 100 से गुणा 100 से भाग 1/100 क्या हो गया, प्रतिशत 100 का 2 में भाग देंगे तो 50। 1/3 जो है वो हो जाता है 33.33%, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 33 सही 1/3%। फिर 1/4 जो होता है वो हो जाएगा 25%। 1/5 है वो हो जाता है 20%। 1/6 जो है वो देखो क्या होगा, 100 में देंगे 6 से भाग, 6 36, 1 सही 2 16 सही 2/3% हो जाएगा। देखो ये होता क्या है, 16 सही 4/6 होगा, इसे अपन 2 से काट देंगे तो 16 सही 2/3 हो जाएगा। तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3। 1/7 का मतलब वही 100 में देंगे 7 से भाग, 3 0 7 चौके 28, 2 सही 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब आप देखेंगे, 1/4 का मतलब होता है 25, तो 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.25। फिर इसी प्रकार से 1/9, 11 सही 1/9%। फिर 1/10 का मतलब तो वही हो जाता है 10। 1/20 का मतलब हो जाता है 5। 1/25 का मतलब होता जाता है 4%। ये जो है कुछ मान आपको याद कर लेने हैं, या ये ऐसा अनुपात दे रखा हो अपने पास कि 1/5 का मतलब क्या होता है, तो अपने को सीधा करना है 100 से गुणा और फिर लगा देना है साथ में ही प्रतिशत। वो तो आपने समझा दिया मैंने कि ये प्रतिशत खुद क्या होता है, 1/100 होता है। तो अगर इसे हटाओगे तो वापस 100 से भाग, ये 100 से 100 कैंसिल, 1/5 मिल जाएगा। और प्रतिशत में बदलना है तो अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, साथ में लगा देंगे प्रतिशत। ये चीज ध्यान रखेंगे। देखो 100 से गुणा 100 से भाग, में बार बार बता रहा हूँ, दोनों एक साथ होते हैं, एक को अपन क्या करते हैं प्रतिशत में लेके चले जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना। इस टाइप से अगर कोई अनुपात में अगर आपके पास भिन्न मिलती है तो सीधा अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये सब चीजें वहां काम आएगी जहां अगर कोई कहता है कि आपके पास 5 रुपए थे, या ए और बी का अनुपात 1/9 है, तो आप सीधा समझोगे कि 11 से 1/9% दे रखा है, या 1/8 है तो ये 12.25 दे रखा है, या ये कहे कि ए के पास बी से 12.25% ज्यादा पैसे हैं, तो आप ये समझोगे कि ए के पास ज्यादा है, तो ए अगर बी के पास 8 है तो ए के पास 8 का 1% और बढ़ा देंगे, 9 हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि ए के पास बी से 12.25% ज्यादा है, मतलब बी के पास 8 है और ए के पास कितने होंगे, 9 होंगे, क्योंकि 8 पे 1 बढ़ेगा। 12.25% का मतलब है कि 8 पर 1 बढ़ेगा।
ये देखो अनुपात अपन ने सिर्फ और सिर्फ देखा है, सब जगह ऊपर 1 दे रखा है। मतलब अगर आपके पास 2 पर, मैं कहता हूँ 50% अधिक है मतलब 2 पर 1 ज्यादा है, 50% कम है मतलब 2 में से 1 घटा देंगे। अगर मैं कहता हूं कि उसके पास 33% ज्यादा है तो आप 3 में 1 जोड़ के लिख दोगे। अगर मैं कहूं कि उसके पास उससे कम है तो 3 में से 1 घटा के लिख दोगे। तो ऐसे ही समझेंगे कि अगर B से A के पास 12.25% ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 112.25%। ये कब होगा, जब आप दोनों के बीच में अगर अनुपात दिया हुआ होगा या दोनों के बीच में प्रतिशत दिया हुआ होगा, तब ये अनुपात जो है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि उस टाइम अपने पास पैसे अपन कैलकुलेशन में ज्यादा खराब करेंगे तो टाइम भी ज्यादा खराब होगा, क्योंकि आप 100 लेके चलोगे फिर उसको वापस दोगे। इससे अच्छा है सीधा क्या करेंगे, अनुपात यूज करेंगे।